एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पिछले काफी सालों से जानते हैं, बहुत हम्म, सालों से जानते हैं, हम्म, सेक्स भी कर चुके होते हैं, हम बिस्तर भी हो चुके होते हैं, हर चीज हो चुकी होती है, शादी हो जाती है। शादी होती है, फर्स्ट वेडिंग, फर्स्ट नाइट को हस्बैंड बोलता है तू मेरे फादर को सेटिस्फाई कर, अच्छा। तो हमारा रिलेशनशिप बनेगा। बड़ी परेशान होती है, बोलती है, किस दुनिया में है तू, क्यों करूंगा तेरे फादर को मैं सेटिस्फाई, हम्म, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। हम्म, कह रहे नहीं, अगर मेरे साथ रहना है हम्म, तो मेरे फादर को सेटिस्फाई करना। आप करोड़पति लोग, अरबों अच्छे पैसे वाले लोग होते दिल्ली की बात है। हैं, बाहर की बात, अच्छा। बहुत पैसे वाले होते हैं, हम्म, ठीक है कि नहीं। कहते हैं जी बैग हम तो कर ही चुके हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वन नाइट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे फादर को सेटिस्फाई कर दे। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये केस कहाँ से आया था। हम्म, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस ही है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, अच्छा। राइट। अब लड़की पता नहीं क्या सोचती है, वो चली जाती है। आज की लड़की ऐसी नहीं है, हम्म, वो लड़की क्या सोचती है वो चली जाती है, हम्म, ठीक है। टू फुलफिल हिज डिमांड्स। यस, अच्छा। फादर्स को पहले हम्म, हम्म, सेटिस्फाई करना हम्म, सेक्सुअली। अब 1 महीना बीतता होगा, 2 महीने बीतते होंगे, 3 महीने बीतते होंगे, हम्म, वो लड़के से बिल्कुल कनेक्शन खत्म कर देती है अच्छा। और वो हमारे पास ऑफिस में आ जाता है। अच्छा। वो हमसे मिलता है, कहता है सर मेरी वाइफ का मेरे फादर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसके कुछ प्रूफ मिल सकते हैं मुझे। हम्म, मैं कहता हूँ ये कैसे हुआ, ये कहाँ से बात आई, आप हम्म, काफ़ी बिजी हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता अपनी हम्म, वाइफ से बात करने का, आप उसे हम बिस्तर ही नहीं होते आप। मैं वेडिंग जब हुई थी तो वेडिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट आप कहाँ गए थे हनीमून के लिए, मेरी सारी डिस्कशंस होती है। हम्म, तो वो बोल पड़ता है, हम्म, वो खुद ही बता देता है। हम्म, तो मैंने कहा ये क्या क्राइम किया था आपने, हम्म, मैं कहा ये क्या किया था, मैं कहा आप क्या प्रॉब्लम है। हम्म, कहती है अब मेरी बीवी कहती है कि तेरे बाप का बच्चा पैदा करूंगी, हम्म, राइट, हम्म, और तेरे बहन भाई पैदा करूंगी और सारी प्रॉपर्टी मैं लूंगी, हम्म, तेरे को मैं धक्के देके बाहर निकालूंगी। मैंने तेरे को ट्रस्ट किया था ना, हम्म, और तूने मेरे ट्रस्ट इस तरह से ब्रेक किया हम्म, कि मैं तेरे फादर को पहले सेटिस्फाई करूं। हम्म, कहती मैं सब कुछ तो क्यों होंगी, लेकिन उस समय जो लड़की आधा पौना घंटा बैठ के सोची, हम्म, वो यही सोची होगी कि इसको मैं थप्पड़ कैसे मारूं। मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, मैंने कहा प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मैं कहा तुम लोग ही शाप हो इस हम्म, सोसाइटी के ऊपर, हम्म, तुम्हारी डिमांड ऐसी है, तुम्हारी चीजें ऐसी हैं जो बाद में रोते हो। हम्म, मैं कहा वो लड़की कहाँ गलत है, हम्म, मैं कहा तुम उसे गलत कह सकते हो, तुमने उसे बोला, उसने चूज कर लिया, हम्म, उसने बाप को सेट कर लिया, बाप से प्रॉपर्टी सारी ले ली, हम्म, राइट, और उसका बच्चा भी पैदा कर रही है। हम्म, उसी का बहन या भाई पैदा होगा ना जब पैदा होगा तो, एग्जैक्ट। राइट, और हम्म, उसको बाहर भी कर दिया सब कुछ किसी चीज के लिए, तो परेशान। तुम ऐसे काम क्यों करते हो, हम्म, तुम्हारा माइंड कैसा है। हम्म, देखो, वन टाइम आराम से तुम्हारे सोचते हो कोई चीज हम्म, तुम्हारे दिमाग के अंदर, लेकिन ऐसी चीजें, अब कई कई ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ जो 35% में आती है, ऐसी खतरनाक चीजें आती हैं हमारे सामने जो हम सोच भी नहीं सकते, हम्म, हम सोच भी नहीं सकते। वो किसी जिम इंस्ट्रक्टर के साथ हो, वो किसी रैकेट में हो, वो किसी भी तरह का, वो बिजनेसमैन हो, ठीक है कि नहीं, वो हाई क्लास बंदा हो, कहीं से भी कोई भी केस आता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि ये हम्म, क्या चक्कर है, हम्म, ये कैसे हुआ। मतलब कि कई केसेस में हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए जो केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें जब हम केस को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो शादी इसने पैसों के लिए की, ये तो अंडर कवर थी इसके कॉम्पिटिटर की। हम्म, वो एक बड़ा तगड़ा बिजनेस हाउस है, हम्म, अच्छा। वो बहुत तगड़ा बिजनेस हाउस है, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, हम्म, राइट। वहां पर उसने उसके ही कॉम्पिटिटर के हम्म, उनके साथ मिलके हम्म,
एस्कॉर्ट वाली लड़की थी हम्म, जो अपना एस्कॉर्ट रैकेट लंदन में चला रही है। हम्म, लंदन का केस है, अच्छा। इंडिया का नहीं है, ये यूके का केस था। हम्म, तो उस केस के अंदर बेसिकली वो शादी हो जाती है, गायब हो जाती है 4-4 5-5 दिन के लिए। हम्म, जब वो गायब हो जाती है तो पता चलता है कि हम्म, बॉस ये क्या है। वो हम्म, बंदा हमारे पास आता है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो एक रैकेट चला रही है, हम्म, इसके तो नीचे प्रोस्टिट्यूट्स काम कर रही हैं, हम्म, एस्कॉर्ट्स पूरी इसके नीचे काम करती हैं और ये अपने कपड़े चेंज करती है यहाँ जाकर, सेंटर से निकलती है, एक जगह पे जाती है, हम्म, ठीक है, जो आपका ग्रेटर लंदन की तरफ होता है, वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उसने अपने आप को चेंज किया, सब कुछ किया, हम्म, अपनी पर्सन वो निकलती है, बिल्कुल एक अटायर ही डिफरेंट पहनती है, हम्म, जाती है जिस जगह पर, वहाँ हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यार ये क्या चीज़ है, हम्म, ये तो इसके नाम की चीज़ है, ये तो यहाँ पर रेंटल पे है, सब कुछ है यहाँ पर, वहाँ पर आते-जाते। ये एक बंदो जो एशियन बंद जैसे है, जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे दुबई के हैं, ये बांग्लादेश। उन लोगों को ही अटेंड करती है, अच्छा। ये और किसी को नहीं अटेंड करती, बाकी सब लड़कियां सबको अटेंड करती है। जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि यार इसी का एक कॉम्पिटिटर जो दुबई में बैठा हुआ है, हम्म, जो इसी को बर्बाद करना चाहता है, तो इसने अपना ही अंडर कवर इसको ही सेट किया कि तू इससे शादी कर ले, हम्म, अच्छा। और अपना एक उसका एक सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया उसने, राइट, सारी फेक सिस्टम के साथ उसने मैरिज करा दी उस बंदे ने, सारा पैसा उसका लगा, मैरिज होगी, सब कुछ हो गया। अब इसने ब्लैकमेल भी करना है, फाइनेंशियल भी उसको डेच पुराना है, सारी चीजें उसकी क्रैक करनी है, सब कुछ करना है, और सारी इंफॉर्मेशन इसने उसकी देनी है बिजनेस की, तो उसका अपने कॉम्पिटिटर्स को, तो उसने एक अंडरकवर बना के एक लड़की को भेज दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, आदमी हिल जाता है 2 मिनट के लिए, सोचता है कि यार चल यार आज राज कपूर के गाने सुनो यार थोड़ी देर,